फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गाइड। मैं विकास रंजन आप सभी का डेली करेंट अफेयर सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज 31 मई 2020 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे 1000 लाइक दें ताकि मैं आपके लिए डेली करेंट अफेयर्स के बेहतरीन सेशन लेकर आता रहूँ। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, और ये सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किस राज्य में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये इसका आंसर होगा गोवा। तो गोवा में होने थे 36वें राष्ट्रीय खेलों को, जिसको कोरोना वायरस की वजह से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, वहाँ पे कोरोना के पेशेंट मिलने के कारण। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है। तो अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे ये? तो ये उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। और उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था फ्रेंड? तो 84वां संविधान संशोधन 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। और उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग करके इसका गठन किया गया था। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ने इंस्टेंट ई पेन सुविधा शुरू की है। तो इंस्टेंट ई पेन सुविधा है क्या, पहले आप ये जान लें। तो पहले पैन कार्ड को बनाने में आपको पैन कार्ड नंबर मिलने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता था और ये बाई पोस्ट मिलता था। तो अभी कोरोना वायरस के चलते हमारी जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन ने इंस्टेंट ई पेन सुविधा शुरू की है, जिससे आपको 2 मिनट के अंदर ऑनलाइन करने पे आपको आपका पैन नंबर मिल जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मैथिली वीरांगना, ध्यान दीजिएगा, मैथिली वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ही चर्चा में है टीवी पे। आपने सुना होगा कि ज्योति कुमारी को ये मैथिली वीरांगना उपाधि से सम्मानित किया गया है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने अपने बीमार पिता को गुरुग्राम से लेकर सीधे दरभंगा तक साइकिल से पहुंचाया था अपने पिता को, इसलिए इन्हें स्थानीय ये पुरस्कार है मैथिली वीरांगना, जो बिहार के एक दरभंगा जिले मिथिला में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो वही पुरस्कार ज्योति कुमारी को दिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है आजकल। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर लंबी सड़कों पर हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में जितनी भी सड़कें हैं, लगभग 800 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं उत्तर प्रदेश में, तो उन सभी के दोनों तरफ हर्बल पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ पौधे यानी कि पीपल, नीम, अश्वगंधा, जट्रोफा आदि के पौधे लगाए जाएंगे जो कि आयुर्वेदिक गुण रखते हैं। तो इस तरह के पौधे लगाए जाएंगे। और ये स्कीम कहाँ चलाई गई है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ वहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में विप्रो ने अपना नया CEO एंड MD किसे नियुक्त किया है। तो थियरी डेलापोर्ट को विप्रो ने अपना नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो विप्रो की स्थापना कब हुई थी? तो विप्रो की स्थापना 1948 में की गई थी और विप्रो के चेयरमैन हैं रशीद प्रेम जी। आपको ध्यान रखना है कि विप्रो के चेयरमैन कौन है? तो रशीद प्रेम जी। और अभी उसके MD और CEO बन गए हैं थियरी डेलापोर्ट। तो हमारा चलता है अगले क्वेश्चन पे। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और लाइक कर दें वीडियो को। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग ने, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि पुरातत्व विभाग ने किस देश में 1100 साल पुराना, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, 1100 साल, यहाँ पे 100 लिख दिए हैं, गलती से मिस्टेक हो गई है तो आप इसको सही कर लेंगे। 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। तो वियतनाम में अभी 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। और तो जान लेते हैं वियतनाम के बारे में। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई और यहाँ की मुद्रा है डाग, हनोई डाग। तो आपको याद रखना है वियतनाम में क्या मिला है? तो 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। और इसे किसने खोजा है? तो भारतीय पुरातत्व
विभाग ने। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता अभी हमारी प्रेजेंट टाइम की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की है, और ये पूर्ण काल की पहली भारत की वित्त मंत्री हैं जो पूर्ण काल यानी पूरे 5 वर्ष के लिए वित्त मंत्री बनी है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो योगेश गौड़ एक प्रतिष्ठित गीतकार थे। ये पुरानी फिल्मों में गीत दिया करते थे और ये इन्होंने लगभग 2000 ईस्वी तक भारत के फिल्मों में काम किया है। और योगेश गौड़ का हाल ही में निधन हो गया है। और वे क्या थे, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वो संगीतकार, गीतकार दोनों थे। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है? तो लाख की खेती करने वालों को कृषि का दर्जा दे दिया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है। तो ये लाख की खेती क्या होती है? तो लाख की खेती में कीड़ों का पालन किया जाता है। तो इन कीड़ों के पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप ध्यान देंगे कि वर्मी कल्चर अलग होता है और सेरीकल्चर अलग होता है। सेरीकल्चर में हम लोग रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं, यानी रेशम के कीटों का पालन करते हैं तो उसे सेरीकल्चर कहते हैं। और अदर किसी कीट का पालन करते हैं तो उसे वर्मी कल्चर कहते हैं। तो हमारा अब जान लेते हैं छत्तीसगढ़ का बात आया तो जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और छत्तीसगढ़ में ही एक और शहर है नया रायपुर नाम से, जिसका नाम बदल कर अब अटल नगर कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ के अभी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बेघल, और छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो आपको ध्यान देना है कि इंडिगो एक एयरलाइन कंपनी है जो भारत में चलती है, और इसका स्वतंत्र निदेशक नियुक्त कर दिया गया है वेंकट रमनी सुमंत्रन को। ध्यान रखना, इनका नाम 2-3 बार आप बोलें, वेंकट रमनी सुमंत्रन को। तो चलते हैं हमने अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो रूस ने। अभी ब्रिक्स की जो टैक्स प्राधिकारियों की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रूस ने। और जान लेते हैं ब्रिक्स क्या होता है। तो ब्रिक्स में बी का अर्थ होता है ब्राजील, आर से होता है रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। पहले ये सिर्फ ब्रिक था, BRICK, यानी इसमें सिर्फ 4 देश थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में। और इसमें इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्रिक्स में एस यानी साउथ अफ्रीका को कब जोड़ा गया? तो इसको 2010 में जोड़ा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के अंतिम क्वेश्चन पे, जो है कि आज का टुडेज क्वेश्चन। तो टुडेज क्वेश्चन होता क्या है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। तो चलते हैं हम अपने आज के टुडेज क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा टुडेज क्वेश्चन है स्पेशल कि हाल ही में कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप किसने लॉन्च किया है? तो कैचअप एप्लीकेशन लॉन्च किया है किसने, ये आपको कमेंट करके अपना आंसर बताना है। और आप इसे ज़रूर इसका आंसर दें। और आपका मैं इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे दूं कि इस कैचअप एप्लीकेशन से आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं और एक बार में लगभग 100 लोगों को कॉल कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर ज़रूर से बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं, मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में।